स्टूडेंट्स आज की वीडियो में ये है कि स्टूडेंट की स्टैट और फंक्शन इंग्लिश में सप्ली क्यों आती है। बच्चों, सप्ली आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टैट की जो तैयारी होती है, जबकि स्टैट बहुत ज़्यादा इजी है, मैथ और स्टैट दोनों ही इजी है। इसका कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं बच्चों जिसकी तैयारी की जाती है। जब आप तैयारी कर लेते हो तो आपकी सप्ली आ ही सकती। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा सिर्फ एक क्वेश्चन कहता है और वो बुक्स भी डिफरेंट लगाई है। बुक्स सिर्फ आपने एक ही रखनी है क्योंकि पेपर उसी में से आता है। तो बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के राइटर की बुक्स लगाते हैं और फिर क्वेश्चन भी सिर्फ एक तैयार करके जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी सारी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। ये तो स्टैट बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें 100+ बच्चे मार्क्स ले लेते हैं, 70-80+ नालायक से नालायक स्टूडेंट भी ले लेते हैं। लेकिन बात वही है, तैयारी वहाँ से करनी है जहाँ से पेपर आता है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में सप्ली आने की सबसे बड़ी वजह है कि बच्चों को ग्रामर नहीं आती। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, आपको एक्टिव पैसिव आते हैं, और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट ऐसे तैयार करते हैं। तो इसी वजह से सप्ली आती है कि मैंने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के दौरान, मतलब जब पिछले से सप्लीमेंट्री में छुट्टियाँ आई थी, 6 छुट्टियाँ थी, 5 छुट्टियाँ थी, मैंने वहाँ पर स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी। इतने कम दिन वो सारे स्टूडेंट्स पास हो गए थे। तो इंग्लिश एक मैथ स्टैट की तरह है, एक तरह कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ग्रामर की तो आपको ईज़िली जो है आप अच्छे नंबर ले सकते हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अभी बच्चों टाइम है कि बहुत से बच्चों की सप्लियाँ आ आके ना लास्ट टाइम रह गया है। बच्चे कहते हैं कि जी हम बड़ा अच्छा करके आए हैं, फिर भी सप्ली दे दी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप पेपर अच्छा करके आते हैं तो आपको नंबर मिलते ही मिलते हैं। ये हो ही सकता है कि आपको वो फेल कर दें। क्लियर? तो स्टूडेंट्स की बहुत सी गलतियाँ होती हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, जब मैंने उनका टेस्ट लिया तो उन्होंने इतनी इतनी बड़ी गलतियाँ की थी, उन्होंने फेल करना ही था। इंग्लिश में भी यही करते हैं, स्टैट में भी यही करते हैं, कोर्स एडवांस जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उन सब भी मिस्टेक करते हैं। तो यही बात है कि जब आप को सही तरीके से चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो फिर आपकी सप्ली आनी ही आनी है। तो अभी भी टाइम है बच्चों, अपना टाइम वेस्ट ना करें। एग्ज़ाम्स कब होने हैं, ये डेट है अभी चल रही है। कोई कहता है जुलाई में, कोई कहता है अगस्त में, कोई कहता है सितंबर में। जब तक वेबसाइट के ऊपर डेट नहीं आती तब तक ये डेटें इसी तरह वो आपको ऊपर नीचे करके बताते जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपना टाइम ज़ाया मत करें। 15 मई लास्ट डे है। जिन बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, मतलब जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट कर लिया और वो बीए में आना चाहते हैं, बीएससी में आना चाहते हैं या बीकॉम में आना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। और पार्ट 2 को करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी क्लासेस स्टार्ट करें टाइम पे। और ये ना करें कि जी भाई जब डेट शीट आएगी या वो जब ऐलान करेंगे कि पेपर कब होना तब हम तैयारी करेंगे। इसी वजह से बच्चों आप लोगों की सप्ली बार बार आती है और इसी वजह से आप अपनी क्या करते हो, अपनी फ़ीसों को ज़ाया करते हो। तो ये चीज़ें जो है ज़हन में रखें। पढ़ने के लिए आना मोस्ट वेलकम, नंबर ऊपर दिया हुआ है, अभी भी टाइम है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं लिमिटेड स्टूडेंट रखता हूँ, चाहे एक बच्चा है अगर वो सीरियस पढ़ने वाला है तो मैं उसको रख लूँगा, और चाहे अगर 10-15 बच्चे आते हैं वो बदतमीज़ है, पढ़ते नहीं हैं, तो सारे बच्चे फ्री हो जाएंगे। ये यहाँ का रूल है। इसलिए मेरे पास कोई स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि कल परसों सर हमने ना तैयारी करनी है। मुझे सेपरेट क्लास का आप जब कहेंगे ना तो टाइम आपके लिए निकालना पड़ेगा, फिर उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये ज़हन में बिठा लें, हमने ग्रुप में नहीं पढ़ना। एक तो आप अपनी मर्ज़ी भी कर रहे हैं, फिर आप ये कहते हैं कि जी हम सोच के बताते हैं। भाई सोचने में कितना टाइम है? टाइम है नहीं बच्चों, आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना आपने उसी वक्त डिसाइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट कर चुके हो। ठीक है? तो इस तरह के स्टूडेंट्स अपना जो है नाम नहीं बताना, वॉइस मैसेज करके अपनी बात को क्लियर नहीं करना, फिर ये कहना जी हम अपने घर वालों से पूछ रहे ये वो। बच्चों मेरी बात सुने, आजकल के सारे बच्चे मच्योर हैं, वो अपना एडमिशन वगैरह खुद कराने जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सही पढ़ा रहा कौन गलत पढ़ा रहा है। ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। तो ये इस तरह की छोटी मोटी बातें ना ये इधर मत किया करें। यहाँ ये एकेडमी है पढ़ाने के लिए और आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप पूरी फैमिली मैटर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अपनी पर्सनल स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे, मैं तो वैसे भी ऐसे जो है वो स्टूडेंट को रखता नहीं है, क्योंकि वो शुरू से इतने मसले क्रिएट कर रहा है तो उसने आगे भी जाके मसले क्रिएट करना है। यही सारी बातें अगर आप जब जाके पीयू में जाएँ या अपने कॉलेज वालों को सुनाएं, क्या वो सुनेंगे? हरगिज़ ही सुनेंगे। वो आपको कहेंगे ठीक है आप ना पढ़ें। तो ये सब चीज़ें काइंडली छोड़ दें। अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे है तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें।